नमस्कार प्यारे बच्चों। एसएससी अपने कैलेंडर पर, अपने वादे पर पूरी तरह से खरी उतर रही है। लगातार आपको जो एग्जाम के नोटिफिकेशन दिए हुए हैं, इन्होंने एक लगातार माहौल बना रखा है। आपने देखा इसी मंथ पहले हमने काम किया भैया सीजीएल, इससे पहले आपको सारे एग्जाम के कैलेंडर जारी किए गए थे और उन्हीं एग्जैक्ट डेट पर एसएससी अपने नोटिफिकेशन जारी कर रही है। क्या सीएचएसएल, क्या एमटीएस, क्या सीजीएल, हर एक एग्जाम जो प्लान्ड सिस्टम था उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। यानी एसएससी कह रहा है भैया अब अपनी गाड़ी ट्रैक पे है, कहीं चिंता करने की नीड नहीं है। तो प्यारे बच्चों, कल यानी कि 26 जून को एसएससी ने ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पर एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हां, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, एसएससी अपने मेजर 3 एग्जाम कंडक्ट करता है। हालांकि एग्जाम तो और भी हैं, सीपीओ हैं, और भी एग्जाम होते हैं, लेकिन हम बात करें तो सीजीएल ग्रेजुएट लेवल, सीएचएसएल हायर सेकेंडरी लेवल और एमटीएस 10th लेवल। मैट्रिक पास जिन्होंने की 10वीं क्लास पास की, उनके लिए बच्चों ये एग्जाम होता है। और जॉब इसमें मिलती है बच्चों मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस, नॉन टेक्निकल और हवलदार। हवलदार की जॉब मिलती है सीबीआईसी एंड सीबीएन, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इनमें है आपको दिया जाता है हवलदार की पोस्ट। क्या है बच्चों, एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हुआ है कल, यानी कि 26 जून 2025। आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की डेट है 24 जुलाई 2025 तक। सब बच्चे जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो पहले ही कर देना, आपको 24 जुलाई तक का वेट नहीं करना। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो हुए हैं। आप चाहें तो आज से ही फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस एग्जाम डेट जो बताई बेटा वो भी कंफर्म है, जो कैलेंडर में जारी की गई थी 20 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025 तक आपका एग्जाम रहने वाला है। एग्जाम की स्कीम क्या होती है वो सब बात अपन करेंगे, लेकिन एग्जाम की डेट माइंड में रखो बेटा, 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक ये एग्जाम रहने वाला है। एसएससी एमटीएस लगातार बच्चों एसएससी अपने सारे एग्जाम के प्लान जारी कर रही है। और देखो इस एग्जाम में जो सबसे बड़ी क्वेरी आपके दिमाग में आती है वो आता है सवाल बच्चा कि सर वैकेंसी कितनी है। वैसे देखो एमटीएस में अगर हर साल देखें ना तो लगभग 8000 10,000 वैकेंसी आती है। अभी इन्होंने ऑफिशियल वैकेंसी नोटिफाइड नहीं की है। आप अगर देखेंगे नोटिफिकेशन में तो साफ साफ लिखा हुआ है वैकेंसीज। वैकेंसीज के बारे में इन्होंने कहा भैया वैकेंसीज बीइंग कलेक्टेड। अभी हमारे पास डेटा पूरा नहीं आया, हम वैकेंसी कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन आज ही हमको जारी करना था तो हमने कर दिया। कोई 1-2 दिन में एक और नोटिस डालकर ये वैकेंसी ऐड करवा देंगे बच्चों। हवलदार की वैकेंसी दी है 1075, 1075। उसके ऊपर एक स्टार भी लगा है। स्टार क्यों लगा दिया साहब? कंडीशन सप्लाई। इसका मतलब ये टेंटेटिव है, इनको अपन चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब बेटा वैकेंसी बढ़ेगी। आप इस बात में कोई चिंता की बात नहीं है, वैकेंसी बढ़ेंगी। 8-10 हजार वैकेंसी तो एमटीएस में आ ही जाती है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस 3 बड़े एग्जाम अपन देखते हैं और एमटीएस में आपको 8-10 हजार वैकेंसी मिलेंगी, कोई डाउट की बात नहीं है। 1-2 दिन में इसका नोटिस भी आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों बात आती है एज। सर एज क्या होती है? देखो वैसे मैं बताऊं एमटीएस में और हवलदार में बच्चों एज 2 कैटेगरी में काउंट करते हैं, 18 से 27 और 18 से 25। लेकिन एज काउंट कब करेंगे तो इन्होंने बेटा यहां पर डेट रखी है 1 अगस्त 2025। यानी कि आपकी जो डेट का हम चेक करेंगे वो करेंगे 1 अगस्त 2025 जो आने वाला है आगे। इस डेट को आपकी एज कंफर्म की जाएगी। 18 से 27 साल की एज आपकी होनी चाहिए। अगर आप 18 to 27 में आते हैं बच्चों तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी जनरल की बात कर रहा हूं। ओबीसी के लिए 3 साल का मिलता है रिलैक्सेशन और SC ST के भाई बहनों के लिए 5 साल की छूट मिलती है। यानी कि वो 18 से 32 तक की एज के लोग भी
इस फॉर्म को भर सकते हैं। सर वैसे एसएससी ने आपको बता दिया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या क्या होनी चाहिए, तो 18 से 25 वाली जो जॉब है इनके अकॉर्डिंग बच्चों आपका जन्म 2 अगस्त 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। और जो एज 18 से 27 वाली जॉब है उनके लिए, जैसे कि इसमें हवलदार है बच्चों, हवलदार की नौकरी के लिए एमटीएस में तो 18 से 25 है, हवलदार में 18 से 27 है। तो हवलदार में आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1998 के पहले नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 2007 के बाद का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में फिल करते हैं कि आपको फॉर्म एमटीएस के लिए भरना है या हवलदार के लिए भरना है। आप दोनों के लिए भी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हवलदार के एग्जाम के लिए आपके फिजिकल टेस्ट भी होते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड भी होते हैं बच्चों, लेकिन वो इतने सिंपल, इतने इजी हैं कि मैंने कोई उनमें फेल होता देखा नहीं है। इवन ये तो फिर भी एमटीएस का एग्जाम है बच्चों, हवलदार की पोस्ट है। सीजीएल जैसे एग्जाम में भी फिजिकल स्टैंडर्ड बड़े बेसिक से होते हैं, तो आप उनकी चिंता मत कीजिए, मैं बता दूंगा कि क्या क्या होते हैं। एज में बच्चों छूट है, एससी एसटी के लिए 5 साल की, ओबीसी के लिए 3 साल की, और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए, दिव्यांग भाई बहनों के लिए 10 साल तक का पेंशन मिलता है आपको। एक्स सर्विसमैन के लिए जो 3 साल मिलिट्री सर्विस से होने के बाद, और बाकी सब तो क्या पढ़ोगे आप, 87 पेज का नोटिफिकेशन है, इतना डीप आपको नहीं जाना होता बच्चे। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिक सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट will be accepted by the commission for determining the age of no subsequent request for change will be considered or grant। भैया जो तुम्हारी 10वीं क्लास की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है ना, हम वही कंसिडर करेंगे, इन्होंने कहा है, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं मानेंगे। आप कहोगे सर ये नहीं, वो डॉक्यूमेंट ले लो, वो ले लो ना, जो आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट आपकी डेट ऑफ बर्थ बता रही है बेटा, वही आपको फिलअप करनी है, वही एक्यूरेट मानी जाएगी, हम उसी को ठीक मानेंगे। ठीक, ध्यान रखना, 10वीं क्लास की मार्कशीट भूलना मत। और बेटा इसके अलावा एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं ये सब ठीक है, पता ही आपको। अब मैं बता रहा हूं कि इसमें और आपके लिए काम की बात क्या है, एग्जाम की स्कीम क्या होगी, कैसे कैसे आपका एग्जाम करवाया जाएगा बच्चों। वही जो हर साल होता है वही है, रत्ती भर भी आपने इसमें चेंज नहीं किया, बस ये तारीखें चेंज करते हैं और एग्जैक्टली अपना नोटिफिकेशन सेम छाप देते हैं बच्चों। फॉर्म फीस कितनी है, सिर्फ 100 रुपए। और बेटा आप फॉर्म कैसे भरेंगे, आप फॉर्म भरेंगे एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in से, और उसमें अपना OTR 1 टाइम करेंगे रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद बेटा आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। जानकारियां सब ठीक से भरिएगा। आजकल फॉर्म होते हैं आधार ऑथेंटिकेट, यानी आधार पे OTP आता है, OTP के थ्रू बेटा फॉर्म भरते हैं। सब चीजें आजकल ऑनलाइन है। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो बेटा फोटो आपको पहले की खींची हुई नहीं चलेगी। आप जहां फॉर्म भरें लैपटॉप में कैमरा होगा, वहां से बच्चों डायरेक्ट आप लाइव फोटो क्लिक करेंगे, और फोटो क्लिक करते समय ध्यान रखना कोई कैप, कोई हैट, कोई चश्मा, कोई ग्लास नहीं पहनना, कोई मास्क नहीं पहनना, एकदम आई कांटेक्ट, अपनी आंखें कैमरे के सामने रखना, और पीछे बैकग्राउंड आपका प्लेन होना चाहिए, दीवार प्लेन होनी चाहिए, व्हाइट हो कोई भी हो, लेकिन एकदम सामने सीधा देखते हुए फोटो खिंचवाइए, बिना कोई मास्क, बिना कोई चश्मा, बिना कोई स्पेक्स, बिना कोई गॉगल्स, बिना कोई कैप, बिना कोई हैट, नॉर्मल एकदम सीधे खड़े होके आई कांटेक्ट, आंखें कैमरे के सामने हो, इस तरह अपनी फोटो क्लिक करवाइए। ये फोटो आप एग्जाम जब देने जाएंगे तो वहां पे लास्ट में चेक भी होती है आपकी फोटो, तो आपका फेस मिलना ही चाहिए। 10वीं पास बच्चों आपको चाहिए व्यक्ति, 10वीं पास, इसके अलावा कोई और दिक्कत है नहीं। 10वीं आपकी कब तक हो जानी चाहिए सर, 1 अगस्त 2025 तक 10वीं क्लास आपकी पास होनी चाहिए बस। ये फोटोग्राफ के लिए डायरेक्शंस दिए हैं, फोटो कैसी होनी चाहिए बेटा, फाइंड ए प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, लाइट अच्छी आनी चाहिए, डार्क फेस नहीं आ जाए कहीं, तुम्हारा दिखना चाहिए एकदम गोरा चिट्टा बढ़िया।
एंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो। कैमरा एकदम आई लेवल पे हो, सामने हो बेटा। पोजिशन हिमसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड। एकदम सामने देखिए, यूं दाएं बाएं टेढ़े मेढ़े नहीं देखना है बच्चों, एकदम बढ़िया खींच के फोटो खिंचवाओ, सुंदर सी बढ़िया। रिश्ते के लिए भेजनी हो ना, ये मान के खिंचवा दो बढ़िया सी आप। और इसके अलावा कोई कैप कोई चश्मा सब नहीं पहनने हैं, ध्यान रखना। अगर आप चश्मा नजर का पहनते हैं मेरी तरह तो भी उसको उतार के फोटो खिंचवाइएगा, चश्मा अलाउड नहीं होता है। फीस कितनी है सर? बेटा जनरल कैटेगरी के लिए फीस होती है 100 रुपए। गर्ल्स के लिए पूरा फॉर्म फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए फॉर्म एकदम फ्री होता है बच्चों। तो जो भी बालक इस एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, गर्ल्स तो बेटा पक्का भरना ही भरना, फ्री है, कोई दिक्कत तो वैसे भी है नहीं। और बॉयज भी बेटा क्या, 100 रुपए का फॉर्म है, अटेम्प्ट तो करना ही करना। देखिए चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका एग्जाम टारगेट सीएचएसएल हो, फॉर्म तो भरना, एक कॉन्फिडेंस बनता है कि भैया मेरी जॉब तो लग सकती है। आप एमटीएस का एग्जाम भी क्वालिफाई करें, ये देखने के लिए फॉर्म भर दो, लेकिन करना जरूर बेटा। और जिनका ये टारगेट है ही एमटीएस, वो तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे बच्चों, है ना। और फिर फॉर्म करेक्शन की डेट कब तक है बच्चों? 29 जुलाई से 31 जुलाई तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, पर ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए, पहले पहले ही काम कर दो बेटा। ये फॉर्म ठीक ठाक से भरना। अब आते सर कि ये एग्जाम जो होगा इस किस प्रकार का फॉर्मेट होता है? देखो वैसे तो एसएससी ने फिक्स कर रखा है अपने हर एग्जाम में, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके वही है, पर एमटीएस में थोड़ी कहानी इजी है। इसमें आपका जो एग्जाम होगा बेटा वो 2 सेशन में होगा। ये देखो आप, दिस इज एग्जाम बच्चों आपका 2 सेशन में होता है। सेशन 1 जिसमें आएंगे 20 क्वेश्चन मैथ्स के, मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। रीजनिंग के बच्चों आपको मिलते हैं 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। यानी ये जो सेशन 1 है इसका आपको टोटल टाइम मिलता है 45 मिनट्स का। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठे हैं, एग्जाम ऑनलाइन होगा, 45 मिनट तक आप मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व कर रहे होंगे। और ध्यान रखो सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एग्जाम बच्चों केवल तुम्हारा क्वालिफाई होता है। यानी कि अगर आप इन 40 क्वेश्चन में से 30% क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम क्वालिफाई। मैं तो कहता हूं आप 40 में से 30 सवाल तो बड़े आराम से कर सकते हो। रीजनिंग मैथ बड़ी इजी लेवल की आती है रे भाई, और 40 क्वेश्चन में से क्वालिफाई करना है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो बड़े आराम से छांट के करोगे तो भी 20, 25, 30 सवाल तो बड़े प्यार से हर बच्चा कर जाएगा। मैं तो मानता हूं कि आप 40 के 40 ही कर दोगे, लेकिन 25-30 कर दो, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनमें तो कोई कट ऑफ वाली बात है नहीं। असल में आपकी कट ऑफ बनती है बेटा इनसे, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 75-75 नंबर के हैं, और 150 नंबर का बच्चों ये एग्जाम होगा। यहां भी टाइम 45 मिनट का। ये कट ऑफ इन 150 में से निकलेगी। वो स्टार्टिंग के 120 नंबर क्वालिफाइंग मामला है बच्चों, लेकिन कट ऑफ आपकी इन 150 में से बनेगी। और ध्यान रखना सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग होती है, सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी एक सवाल सही किया तो 3 नंबर मिलेंगे, अगर आपने गलत कर दिया तो 1/3 यानी कि 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। 3 सवाल गलत करने पर वो एक सही सवाल को भी ले डूबेंगे, ये ध्यान रखना। तो आप सेशन 1 में चाहें तो कोई तुक्के वाला काम कर सकते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, लेकिन सेशन 2 में तुक्के मारने से बचिए। रीजनिंग और मैथ्स क्वालिफाइंग नेचर पे है तो बहुत दिक्कत भी नहीं है। असल में ये एग्जाम इंग्लिश और मैथमेटिक्स से इंग्लिश और जीके पर आपका फोकस करता है। तो इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में अच्छा नॉलेज रखिए बेटा। और जो आप और एग्जाम के लिए पढ़ते हैं ना,
वही सब कहानियां हैं और कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एग्जाम सेम डे होंगे, एक ही टाइम पर होंगे, 45 मिनट तक चलेगी मैथ्स और रीजनिंग। वो विंडो क्लोज हो जाएगी, सेशन 2 ओपन हो जाएगा, फिर आप जीके और इंग्लिश करेंगे बेटा। क्लियर? और इसके अलावा इसमें हाँ आंसर की तुम जारी कर दोगे, हाँ ठीक है बेटा। सिलेबस दिया देखो बेटा, वही सिलेबस जो आप सारे एग्जाम में पढ़ते हो, वही अर्थमेटिक, वही टाइम एंड वर्क, वही पाइप एंड टैंक, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एसआई, सीआई ना, मतलब सब कुछ ही छापा है। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, सिलेबस तो पूरा ही है, पर क्वेश्चन तो 20 ही दोगे भाई। रीजनिंग में वही कि कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, एनालॉगी, डायरेक्शन, सिमिलरिटी, डिफरेंस, जंबलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वही भैया। मिरर इमेज, वाटर इमेज, एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, ये सारे टॉपिक बेटा। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। ब्रॉड कवरेज टेस्ट विल बी सोशल स्टडीज लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। जनरल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड, 10th तक कहते हैं बेटा, जीके पूरा ही आ जाता है इसमें। इसके अलावा बेटा फिर इंग्लिश है, वही वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम सब करके। ये है बच्चों आपका पीईटी। हवलदार की पोस्ट के लिए आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होता है, और ये बड़ा ही सिंपल है। क्या टेस्ट है बच्चों? वॉकिंग करनी है, दौड़ना नहीं है, चलना है, चलना है बेटा। मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में। यूं कान पर फोन लगा के जब चलते हो ना, यूं वॉक कर रहे होते हो कि और बता क्या हालचाल, तो भी आप 15 मिनट में 1600 मीटर चल लेते हैं। इतना सिंपल करना है। और भैया गर्ल्स के लिए और भी आसान है। ये तो कह रहे 1 किलोमीटर चलना है 20 मिनट में। 20 मिनट में 1 किलोमीटर। यूं ही बेटा खाना खाने के बाद आप वॉक करते हो ना, तो ऐसे 20 मिनट वॉक करोगे ना तो ही 1 किलोमीटर चल लोगे। तो ये बड़े सिंपल से बेटा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। और इसके अलावा ये कुछ है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी। ये तो आपके फिलअप होने चाहिए। ये अलग अलग पे बेटा अलग अलग वेरी करते हैं। वेट गर्ल्स की मैटर करता है, हाइट मैटर करती है। तो इन सब की पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर डलवा दी है। हमारा टेलीग्राम चैनल बच्चों दृष्टि एसएससी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसकी पूरी पीडीएफ वहां डलवा दी है, आप उसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा और देख भी लीजिएगा कि क्या क्या चीजें इस एग्जाम में आपके सामने हो रही हैं। बच्चों अच्छी बात यह है कि अभी हमारा YouTube पर कंप्लीट फ्री क्लास का एक कंप्लीट सीरीज चल रही है, और उसमें भी आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो इस एग्जाम के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल है, उतनी ही आवश्यक है। तो और तो कोई बेटा इसमें जानकारी आपके काम की खास होती नहीं है, नहीं। बाकी सब फिर वो चीजें हैं ऑफिशियल। बेटा टोटल ये 87 पेज का नोटिफिकेशन है, पर इतना तुम्हारे काम का नहीं है। जो इसकी मेन बातें हैं बच्चों, जो मेजर पॉइंट हैं वो मैंने आपको बता दी है। कि एक तो आपकी जो एज हम चेक करेंगे वो 1 अगस्त 2025 से करेंगे। नोटिफिकेशन आपका कल से आउट हुआ है, तो फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। आप इमीडिएटली अपना फॉर्म ठीक प्रकार से फिलअप कीजिएगा। एसएससी की न्यू वेबसाइट है ssc.gov.in, वहां से फॉर्म भरिएगा। आप अपनी फोटो लाइव क्लिक करना, उसके लिए प्रॉपर लाइटिंग, बैकग्राउंड सही होना चाहिए, ठीक से फोटो क्लिक होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय नाम, स्पेलिंग, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन सबको 2-2 बार चेक करके ठीक से भरना। एग्जामिनेशन की स्कीम वही है, कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ। आप एमटीएस और हवलदार दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोनों के लिए एज लिमिट 18 से 25 और 18 से 27 होती है। बाकी बेटा अगर आपको इस फॉर्म के संबंध में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का जल्द से जल्द उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, YouTube पर हमारी कंप्लीट फ्री क्लासेस जारी हैं। आप हमारे चैनल पर रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस हर एक सब्जेक्ट की पूरी फ्री क्लास भी पढ़ सकते हैं, और एक एक क्लास आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जानकारी हम एसएससी के एमटीएस के नोटिफिकेशन पर लेकर आए थे बेटा। आगे कोई और इसके संबंध में सूचना आएगी तो आपको उसी तरह डिटेल में एक एक बात वीडियो के साथ बताया जाएगा। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।